हेलो गाइज, स्वागत है आप सबों को हमारे यूट्यूब चैनल A to Z मैथ मंत्रा पे। साथियों, आज मैं 10वीं कक्षा के प्रथम चैप्टर रियल नंबर के 5वां वीडियो बना रहा हूँ, जिसमें 92 नंबर क्वेश्चन से आज मैं बताऊँगा। पिछले 4 वीडियो में मैं 91 क्वेश्चन तक करवा रखा हूँ। 92 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि संख्याओं 50 और 25 के HCF और LCM का गुणनफल क्या होगा। इस टाइप का क्वेश्चन पीछे भी हम करवा रखे हैं, तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। 92 नंबर, दो संख्या था, एक था 50 और दूसरा था 25, और इसका HCF और LCM का गुणनफल पूछ रहा। तो इसके लिए एक फार्मूला आप लोग जानते भी होंगे कि HCF गुने LCM बराबर होता है प्रथम नंबर फर्स्ट संख्या गुने सेकेंड संख्या। तो फर्स्ट संख्या कितना था? 50 था, और दूसरा था 25। इस दोनों का यदि हम गुणनफल देखो तो कितना आ जाता है? 25 25 125, एक जीरो था तो लगा दिया, अर्थात 1250। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1250। क्वेश्चन नंबर 93 कह रहा है 278 को किस संख्या से विभाजित करें कि भागफल 12 और शेषफल 2 प्राप्त होगा। तो 278 में किस संख्या से भाग करें कि भागफल कितना हो? भागफल बोल रहा है मुझे 12 और शेषफल 2 प्राप्त हो। मान लो यहाँ पे शेषफल होगा, तब मान लेते वो संख्या x होगा, जिससे इसमें भाग करेंगे तो मुझे भागफल 12 और शेषफल 2 प्राप्त होगा। तो आप लोग जानते भी हो कि इसे हम लोग क्या कहते हैं? भाज्य कहते हैं। ये वाला जो होता है वो भाज्य होता है, और यहाँ वाला को हम भाजक कहते हैं, इसको भागफल कहते हैं, और नीचे जो बचता है उसे शेष कहते हैं। और विभाज्यता का नियम आप लोग जानते भी हो कि भाज्य बराबर होता है, भाज्य बराबर क्या होता है? भाजक गुने भागफल जोड़ शेष। तो इस पे यदि हम बैठाएं भाज्य मेरा कितना था? 278 बराबर भाजक कितना था? x, यही मुझे ज्ञात करना था। और भागफल कितना था? 12, और शेष कितना था? 2। सबका मान हम रख दिए। अब इस 2 को इधर लाके घटा देते हैं तो कितना हो जाएगा? 278 घटाओ 2 बराबर बचेगा उस साइड में 12x। ये घटने के बाद हो जाएगा 276 बराबर 12x। 12 से इसको काटेंगे तो कितना था? 12 दूनी 24, 12 तिहाई 36। तो x बराबर कितना आया है? 23। तो किससे विभाजित करें? तो मैं x का मान कितना आ गया? 23। अर्थात 23 से यदि हम विभाजित करते हैं 278 को तो कितना आ जाएगा? तो भागफल 12 और शेषफल 2 प्राप्त हो जाएगा। तो मुझे देखते हैं ऑप्शन कौन सा होगा। ऑप्शन नंबर देखिए डी, 23। मतलब 23 से यदि 278 में हम भाग करेंगे तो भागफल 12 और शेषफल 2 प्राप्त हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 64 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घात क्या होगा। चलिए आसान क्वेश्चन है, इसे भी हम हल कर लेते हैं। 64 का अभाज्य गुणनखंड हमें करना होगा। फिर 2 कितनी बार आता है उसको हम घात के रूप में लिख लेंगे, वही मेरा क्या हो जाएगा? आंसर। 2 से पहले हम लगाएंगे 32 दाम कटेगा, फिर 2 से लगाएंगे 16 दाम, फिर 2 से लगाएंगे 8 दाम, फिर 2 से लगाएंगे 4 दाम, फिर 2 से लगाएंगे 2 दाम लग गए। तो देखिए 2 कितने बार आया है? 1 2 3 4 5 6 बार, मतलब 2 पे पावर 6। तो 2 का घात कितना होगा? 6 हो गया। तो आप देख सकते हैं कि ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? सी, 2 का घात पूछ रहा है। 64 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घात क्या होगा? तो 6। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 95 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 0.13 पे रेकरिंग बराबर कितना होगा।
तो आप रैकरिंग वाला तोड़ने के लिए अच्छे से जानते, चलिए इसे हम लोग तोड़ते हैं। तो क्वेश्चन कह रहा था 0.13 पे रैकरिंग था, इसका रूप क्या होगा। तो इसको रैकरिंग वाला को कैसे तोड़ते हैं, ऊपर में जो है वही रहेगा 13 था 13 रहेगा, नीचे में जितने संख्या पे रैकरिंग हो उतना 9 आता है, और जितने पे रैकरिंग नहीं रहता है उस उतने के लिए 0। तो 2 संख्या पे रैकरिंग था तो 2 को 9 आ जाएगा। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 13/99, फ्रैक्शन रूप हो जाएगा 13/99। देख सकते हैं ऑप्शन नंबर सी में क्या था 13/99, तो यही ऑप्शन सी मेरा आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 96 नंबर 18 तथा 72 का मोसो क्या होगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, 18 और 72 का मोसो। चलिए हम लोग निकाल लेते हैं 18 और 72 का मोसो। तो बड़े संख्या को हम अंदर रखेंगे, छोटे संख्या का बाहर। तो 4 दाम देखिए डायरेक्ट 72 लग जा रहा है, सॉरी। तो अंतिम बार जिससे पूरा पूरा कटता है वही क्या होता है HCF। तो मेरा HCF कितना हो गया, HCF जो हो गया मोसो जो हो गया मेरा 18 हो गया। चलिए इसका देखते हैं किस ऑप्शन में यह था, पहला ही ऑप्शन देख सकते हैं। अब कितना था 18, 96 भी हो गए, 97। कर √12 का परिमेयीकरण गुणांक क्या है, परिमेयीकरण गुणांक। चलिए इसको भी देखते हैं। √12 का परिमेयी गुणांक, तो √12 को हम क्या लिख सकते हैं 4 × 3 लिख सकते हैं। 4 का वर्गमूल कितना होता है 2, और √3 का वर्गमूल नहीं होता तो √3 ही रह जाएगा। तो यही मेरा क्या होगा परिमेयीकरण गुणांक होगा। √3 ही क्या है एक परिमेयीकरण गुणांक है। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन √3 परिमेयीकरण गुणांक होगा। निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है। चलिए देखते हैं 98 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किसका, मेरा ऑप्शन ये देखिए चारों ऑप्शन जो दिया होता है उसकी मदद से बनेगा। निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है। पहला ऑप्शन था मेरा 17/81। तो 17/81 देखिए आप लोग जानते हैं भी कि दशमलव प्रसार शांत होने के लिए हर में क्या चाहिए 5 नहीं तो 2 चाहिए। 81 में देखिए ना 5 है ना 2 है, ये क्या है 17/81 को हम लिख सकते हैं 3 3 3 3। तो 2 और 5 कहीं भी नहीं है, तो ये मेरा ऑप्शन नहीं हो सकता है, पहला ऑप्शन नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन देखिए क्या है, दूसरा ऑप्शन कह रहा है 16/41। तो 41 तो कभी और नहीं 2 और 5 के रूप में टूटेगा, तो ये भी नहीं होगा। 13/45, 13/45 को हम 9 × 45 को हम 9 × 5 लिख सकते हैं। तो 9 × 5 लिखेंगे हम तो मुझे 9 आ जाएगा। मुझे चाहिए सिर्फ क्या 13/45 था। देखिए इसे हम कैसे लिख सकते हैं 13/13 लिख सकते हैं 3 × 3 × 5। तो ये देखिए तो इसके भी हर में क्या है 2 नहीं है 3 है, जो कि कभी भी दशमलव प्रसार शांत नहीं हो सकता है। 2 और 5 रहना चाहिए शांत होने के लिए, तो सी भी नहीं हुआ। डी देखिए डी जो ऑप्शन था मेरा वो कितना था 19/80 था। देखिए यही होगा। अब 3 नहीं, 3 को ऑप्शन नहीं, पहला 3 ऑप्शन में से कोई भी नहीं हुआ तो चौथा ही ऑप्शन होगा। फिर भी मैं इसे जांच कर लेता हूँ कि ये क्यों होगा। 19/80 था, ये क्या था 19/80। तो 19/80 को हम देखते हैं तो 80 को हम क्या लिख सकते हैं 2 पे पावर q गुने 10। देखिए इसके हर में या तो 2 है नहीं तो 0 है, 2 और 0 और 5 के अलावा कुछ इसके नीचे नहीं है, अर्थात यही क्या है इसी का दशमलव प्रसार मेरा शांत होगा। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा मेरा आंसर 19/80। यहाँ देखिए 99 नंबर जो क्वेश्चन था वो कह रहा है निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार अशांत है। अशांत मतलब क्या, जिसके नीचे में 2 और 5 के अलावे कोई संख्या आ जाए। जैसे देखिए तो हम पहला ऑप्शन था 400, 400 में 00 था ही, 4 जो है 2 × 2 है, तो ये मेरा अवश्य दशमलव प्रसार इसका शांत होगा। मुझे अशांत निकालना था तो ये नहीं होगा। फिर अभी आपने 80 देखे, 80 को हम 2 पे पावर 3
गुने 10 लिख सकते थे, तो ये भी दशमलव प्रसार शांत हो जाएगा। बट ऑप्शन नंबर सी देखें तो ये क्या है 121। 121 को हम क्या लिख सकते हैं 11 गुने 11। 121 जो ऑप्शन नंबर सी है मेरा वो है 13/121, और इसी के हर में जो है 11 गुने 11। मुझे दशमलव प्रसार और शांत होने के लिए 3 और 5 के अलावा कोई संख्या चाहिए था। देखिए आ गया, तो यही इसी का क्या होगा 13/121 का दशमलव प्रसार और शांत होगा। बाकी यदि ऑप्शन हम डी भी देखें तो इसमें भी क्या है मुझे 400 है। 400 तो बिल्कुल 2 के रूप में टूट जाएगा, 2 और 5 के रूप में, तो इसका भी दशमलव प्रसार और शांत नहीं होगा। तो मेरा जो आंसर होगा सी हो जाएगा। 100 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में कौन सी सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है। तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या बहुत आसान है, आप लोग जानते भी कि प्राकृतिक संख्या का जो शुरुआत होता है 1 से होता है, तो एक ही सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या होगा, तो हमारा सी आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सी परिमेय संख्या है। निम्नलिखित में कौन सी परिमेय संख्या। परिमेय संख्या जानते हैं कि आप लोग जिसे p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो √25, √25 को क्या हम तोड़ के लिख सकते हैं, हो जाएगा क्या मेरा 5। √25 का मतलब होता है 5, इसका वर्गमूल करेंगे 5, और यही देखिए 5/1 p/q के रूप में है, तो ये मेरा परिमेय है। और मुझे पूछ क्या रहा था कि निम्नलिखित में कौन सी निम्नलिखित में कौन सी परिमेय संख्या आती है, यही हो जाएगा मेरा परिमेय संख्या। बी नहीं हो सकता, √5 एक अपरिमेय संख्या है। यहाँ भी देखिए √2 एक अपरिमेय संख्या है, √3 और √3 भी अपरिमेय संख्या है, तो ये नहीं हो सकता। आंसर क्या होगा ए। क्वेश्चन नंबर 102 कह रहा है निम्नलिखित में कौन सी परिमेय संख्या है। फिर इसमें भी पूछ रहा है कि इसमें कह रहा है कौन सा अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या क्या होता है जिसे हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते। आइए देखिए पहला ऑप्शन क्या है 1.3 पे पावर रैकरिंग, तो इसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि रैकरिंग वाले को हम देख लीजिए कैसे लिखा जाता है। रैकरिंग वाले जो मेरा पहला नंबर ऑप्शन था वो था 1.3 पे पावर रैकरिंग, तो इसको देखिए p/q पे हम लिख सकते हैं, क्योंकि 13 में से जिस पे रैकरिंग नहीं रहता वो घटा लेते हैं। ऊपर में लिखते वक्त यही करते हैं कि पूरी संख्या को लिख करके जिस पे रैकरिंग ना हो उसको घटा देंगे, और नीचे में वो लेंगे जो रैकरिंग था तो वो कितना था 3 पे रैकरिंग था, तो 1 9 आ जाएगा, मतलब ये 12/9 होगा। ये देखिए p/q के रूप में आ गया, तो यह अपर में नहीं हो सकता। √16 इसका भी वर्गमूल 4 होता है, और 4/1 एक परिमेय संख्या हो जाएगा, तो ये भी नहीं होगा। ये देखिए ऑप्शन नंबर सी जो था √9/27 था, यही देखिए होगा, क्योंकि ये √9/27 ऊपर वाले का तो पूर्ण वर्गमूल है। ऑप्शन सी था मेरा √9/27, तो क्या हो जाएगा 9 का यदि हम करेंगे वर्गमूल तो ये तो 3 आ जाएगा, लेकिन 27 क्या पूर्ण वर्गमूल संख्या है, नहीं है, ये 3√3 है, तो ये तो मेरा है अपरिमेय संख्या। क्योंकि आप जानते हैं कि अपरिमेय संख्या वह होता है जिसे p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता। बट यहाँ पे क्या है, और दूसरी चीज जो अपरिमेय संख्या से किसी भी संख्या में गुना भाग करने से वो क्या होता है अपरिमेय ही होता है। तो हम क्या देख रहे हैं एक अपरिमेय संख्या से 3 में भाग दिया जा रहा है, तो ये कभी भी परिमेय नहीं हो सकता है। ऑप्शन नंबर डी था मेरा क्या √5 इंटू √5, तो √5 और √5 को यदि हम गुना करें तो वो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। √5 इंटू √5, तो इसको गुना करने पे 5 हो जाएगा। 5/1 ये भी क्या है एक परिमेय संख्या है, तो अर्थात ऑप्शन सी ही आंसर होगा मुझे √9/27, यही एक अपरिमेय संख्या है। कह रहा है यदि 103 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यदि भाग एल्गोरिदम a = BQ + R में a 37 है, b 4 है, R 1 है, तो Q का मान क्या होगा। तो ये बहुत इजी है, इसमें हम सभी का मान रख देंगे, Q का मान निकल जाएगा। चलिए तो हम इसे हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 103 था।
क्या था मेरा भाग एल्गोरिदम मुझे दे रखा है, वो कितना दे रखा है, a बराबर बी क्यू प्लस आर, और a का मान मुझे बता रखा है 37 बराबर b का मान मुझे बता रखा है 4, q का मान मुझे नहीं पता, r का मान मुझे 1 पता है। इस 1 को उठा के इधर लाएंगे तो 37 माइनस 1 कितना हो जाएगा 36 बराबर 4 इंटू क्यू, तो 4 से काट देते 9 दाम, तो q बराबर कितना है, q बराबर मुझे 9 आ गया, तो q का मान कितना होगा 9। ऑप्शन नंबर ए देख सकते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 104 कह रहा है 156 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक क्या है, तो 156 का अभाज्य गुणनखंड करना होगा। चलिए करते हैं 156 का अभाज्य गुणनखंड। 2 से लगाएं, 7 दामे 14, 8 दामे 16, फिर 2 से 3 दामे 6, 8 9 दामे 18, फिर 3 से लगाएंगे 13 दामे। बस मुझे सिर्फ क्या जानना था कि 2 का घात कितना होगा, तो 2 कितने बार आया 2 बार, तो 2 पे पावर 2 हो जाएगा, गुने 3 गुने 13। इससे मुझे कोई मतलब नहीं है, सिर्फ मुझे 2 का घात की आवश्यकता था। 2 घात कितना आ गया 2, तो 2 घात 2 आया, तो मुझे क्या होगा इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए ही देखिए कितना है 2, यही हो जाएगा 2। निम्नलिखित में कौन अपरमेय संख्या नहीं है, अपरमेय संख्या नहीं है मतलब परमेय होना चाहिए। अब देखिए पहला जो ऑप्शन है मुझे 2 प्लस रूट 3 है, तो 2 प्लस रूट थ्री जोड़ दिया गया है 2 में, तो ये क्या है एक अपरमेय संख्या है। आप पहले ही बता रखा हूँ कि अपरमेय संख्या को किसी भी संख्या में जोड़ने घटाने गुना भाग करने से वह अपरमेय हो जाता है। फिर ऑप्शन नंबर बी जो है 5 माइनस रूट 3 था। आप लोग जानते हैं कि रूट 3 एक अपरमेय संख्या और इसको 5 में घटाया जा रहा है तो ये पूरे संख्या अपरमेय हो जाएगा। फिर यहाँ भी आप देख रहे हैं क्या है रूट 3 बाई रूट 5, ये दोनों अपरमेय संख्या को भाग किया जा रहा है, अपरमेय ही होगा। बट ऑप्शन नंबर डी देखें तो क्या है रूट अंडर 12 बटे रूट अंडर 3। तो चलिए ऑप्शन रूट अंडर 12 बटे रूट अंडर 3, यहाँ अभी ठीक है दिख रहा है मुझे रूट 3 था, लेकिन मैं इसको थोड़ा सा खोल दूँ तो ये क्या हो जाएगा 2 रूट 3 बटे रूट 3। ठीक है 12 को हम लिख सकते हैं क्या ऐसे ही लिखें, चलिए थोड़ा विस्तार से ही हम लिख देते हैं। 12 को हम लिख सकते हैं 4 गुने 3, 4 का वर्गमूल कितना होता है 2 और रूट 3 का वर्गमूल होता नहीं है, तो हम रूट 3 ही लिखेंगे, बटा भी रूट 3 था, रूट 3 से रूट 3 कट गया, बचा रह गया 2। तो ये क्या है मुझे एक परमेय संख्या, बट मुझे अपरमेय, तो यही तो पूछ रहा था कि कौन अपरमेय नहीं है। अपरमेय नहीं है मतलब परमेय है, तो कौन सा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा रूट अंडर 12 बट्टे 3। क्वेश्चन नंबर 106 कह रहा है 0.105 का p बाय 2 पे पावर n गुने 5 पे पावर n रूप निम्नलिखित में कौन है। तो चलिए हम इसको देखते हैं 0.105 को हम थोड़ा खोलते हैं तो मुझे पता चल जाएगा उसका रूप कैसा कौन सा होगा। सो क्या था मुझे 0.105 था, इसका डेसिमल उड़ाएंगे तो कितना आ जाएगा नीचे 1 पे पावर 1 पर 3 को 0 आ जाएगा। तो अब मैं इसे क्या कर सकता हूँ 5 से काट सकता हूँ, ये हो गया मुझे 105 बटे 1000। 5 से काटेंगे 21 दामे, इसको 5 से काटेंगे 200 दामे, 21 ऊपर रहेगा ही। 200 को हम क्या लिख सकते हैं 200 को हम लिख सकते हैं 2 गुने 5 गुने 2 दूनी 4, 4 पच्चे 20 गुने 10 लिख सकते हैं। 10 को भी हम लिख लेते हैं 5 गुने 2, क्या लिख लेते हैं 5 गुने 2, ऐसे लिख सकते हैं। मतलब ये हो जाएगा 21 बट्टे 2 कितने बार है 1 2 3 बार, 2 पे पावर 3, 5 कितना बार है 2 बार, 5 पे पावर 2। तो ये कौन सा हो जाएगा देखते हैं कौन सा ऑप्शन है ऐसा वाला 2 पे पावर 3, 2 पे पावर 3 और 5 पे पावर 2, 21, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए ये है
ये ऑप्शन मुझे बी वाला ऑप्शन देखिए 21, 2 पे पावर 3 भी था, 2 पे पावर 3 भी, 5 पे पावर 2 था, 5 पे पावर 2 भी, तो मुझे ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 107, निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है? फिर वही परिमेय संख्या, देखिए √7 एक अपरिमेय संख्या और 4 में जोड़ा गया, तो ये कभी भी परिमेय होगा क्या? नहीं होगा, एक अपरिमेय संख्या हो जाएगा, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। हाँ, ये ऑप्शन नंबर बी देखें आप, √100 है, 100 का वर्गमूल होता है 10, और 10 को हम 10 में जोड़ेंगे तो 20 हो जाएगा, और 20 ही मेरा क्या है? एक परिमेय संख्या है। देख लेते हैं बी को थोड़ा। बी जो ऑप्शन था मुझे होता 10 प्लस को √100, तो 10 प्लस इसका वर्गमूल 10 जुट के 20, 20 क्या है? एक परिमेय संख्या। मेरा ये ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। आगे नहीं होगा, √3 था इसमें, तो ये भी नहीं होगा। ये भी देखिए √5 था, ये भी नहीं होगा। 108, निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है? फिर दशमलव प्रसार शांत होने के लिए आप लोग जानते हैं, क्या जानते हैं कि हर में मुझे 2 या 5 आना चाहिए। तो देखता हूँ इसके कौन सा ऑप्शन में हर में 2 या 5 है। यहाँ देखिए, शांत होने के लिए 16 क्या है? 16 को हम लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? जैसे पहला ऑप्शन में मुझे था 15/1600, तो 1600 था, तो 16 को हम लिख सकते हैं 2 पे पावर 4 गुने 100। तो देखिए इसी के नीचे में सिर्फ 2 था कि नहीं था? 2 रहे, नहीं तो 5 रहे, नहीं तो 2 और 5 दोनों रहे, तो सिर्फ 2 था ना। यहाँ 100 तो 0 ऑटोमेटिक है ही, तो उसके लिए तो ऊपर जाकर दशमलव लग जाता है। 2 सिर्फ है, तो यही मेरा क्या है? दशमलव प्रसार इसका ही शांत होगा, और कोई नहीं होगा। नीचे 210 था, ये तो 7 3 हो जाता है, 88, 11 के 11 और 8 होगा, ये भी नहीं होगा। 75 नहीं होगा, 25 तिहाई 3 आ जाएगा, तो कभी हो ही नहीं सकता। तो इसका ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है 2 धन पूर्णांक ए और बी के लिए ए बी जो होगा मोसो ऑफ ए बी, संख्या ए बी का मोसो गुने संख्या ए बी का लॉसो बटे ए बी क्या होगा, वो मुझे पता करना था। तो चलिए देखिए, वो एक फॉर्मूला है जो हम लोग लिखाए भी हैं पीछे, कि कोई भी 2 संख्या जैसे यहाँ पे दिया हुआ ए और बी मुझे दे रहे हैं, इसका मुझे एलसीएम निकालना है। एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल क्या होगा? पहला संख्या गुने दूसरे संख्या के बराबर, अभी हम बताए थे। तो एलसीएम गुने एचसीएफ बराबर क्या होता है? पहला संख्या ए, दूसरा संख्या बी, दोनों का गुणनफल। और इसको मैं क्या करता हूँ, इधर भेज देता हूँ, तो क्या हो जाएगा? एलसीएम गुने एचसीएफ बटे, इधर आएगा तो बटा में आ जाएगा, ए बी हो जाएगा, तो वो इधर आ गया, तो उस साइड में क्या बचा? 1 बचा। तो यही तो पूछ रहा था कि इसका मान क्या होगा। देखिए मोसो और लॉसो का गुणनफल बटे ए बी क्या होगा? तो 1 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। कह रहे निम्नलिखित में कौन सा युग्म सह अभाज्य संख्या है? तो आप लोग जानते हैं सह अभाज्य होने के लिए क्या चाहिए? 2 ऐसी संख्या चाहिए जिसका क्या हो? एचसीएफ 1 हो हमेशा। तो देखिए ये जो पहला युग्म था 14 और 35 का, इसका एचसीएफ कितना? 1 होगा? नहीं होगा, 7 होगा, क्योंकि 7 से ये दोनों डिवाइड है, तो मेरे एचसीएफ 1 नहीं हुआ, तो ये नहीं होगा। दूसरा जो ऑप्शन है 18 25, तो इसका एचसीएफ 1 है। आप निकाल के देख भी सकते हैं, 18 और 25 में एक ही ऐसा संख्या है जो इस दोनों संख्या को विभाजित करेगा, वरना इससे बड़ा कोई भी संख्या नहीं है कि 18 और 25 को काट दे। फिर 13 और 52, देखिए 13 खुद 52 को काटता है, तो इसका भी एचसीएफ 13 होगा, ये नहीं हो सकता। डी जो ऑप्शन है वो 21 84, तो 21 84 खुद 21 84 को काट देगा, तो इसका भी एचसीएफ 21 होगा। मतलब सिर्फ बी नंबर ऑप्शन का एचसीएफ कितना है? 1 है, इसलिए मेरा बी ही आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन यौगिक संख्या है? यौगिक संख्या, तो देखिए यौगिक संख्या क्या होता है? वैसी संख्या जो एक और खुद के अलावे अन्य संख्याओं से विभाजित हो जाए, उसे हम क्या कहते हैं? यौगिक संख्या। अब पहला ऑप्शन देखिए 11 था, 11 है यौगिक संख्या? नहीं है, यह खुद से नहीं तो 1 से ही कटेगा।
बट 21 देखिए, 21 क्या है, 3 से भी कटता है, 7 से भी कटता है, 1 से भी कटता है, खुद से भी कटेगा। मुझे बहुत सारे संख्याओं से ये कट रहा है, मतलब क्या, यही मेरा यौगिक संख्या होगा। यौगिक संख्या को भाज्य संख्या, जिसे भाज्य संख्या कहते हैं ना, वही यौगिक संख्या होता है। 31 नहीं होगा, 41 भी नहीं होगा, ये सारा अभाज्य संख्या है, तो ये सब नहीं होगा, सिर्फ बी ही आंसर होगा। निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है? देखिए, अभाज्य संख्या आप लोग जानते हैं क्या होता है, जो खुद से नहीं तो 1 से कटे। तो 33, 11, 3 सबसे कट रहा है, तो क्या ये कभी अभाज्य संख्या होगा? नहीं होगा। 39, 13 से कटता है, 3 से कटता है, तो ये कभी अभाज्य संख्या होगा? नहीं होगा। अभाज्य के लिए सिर्फ 1 से कटना चाहिए, नहीं तो खुद से। 38, 19 से कटता है, 2 से कटता है, होगा? नहीं होगा। 31 अभाज्य संख्या है, क्योंकि यह 1 से कटेगा, नहीं तो 31 से कटेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी, 31। 113 कह रहे दो संख्याओं का मोसो 27 एवं लौसो 162 है। यदि उनमें से एक संख्या 54 है तो दूसरी संख्या क्या होगा? चलिए, काफ़ी इजी क्वेश्चन है। बोला दो संख्याओं का, तो फॉर्मूला हम लोग जानते हैं कि क्या होता है, LCM गुने HCF बराबर फर्स्ट नंबर गुने सेकेंड नंबर। तो LCM में मुझे पता था, LCM कितना था? 27। HCF में मुझे पता था, HCF कितना था, सॉरी HCF ही 27 था। LCM कितना है? LCM मुझे 162 था, HCF 27 था, और इस दोनों संख्या में से एक संख्या भी मुझे पता था 54, तो दूसरी संख्या मुझे पता करना था। काट देते हैं, 27 दूनी 54, इस 2 से यदि हम काटें इसको तो कट जाएगा 81 दाम। तो दूसरी सेकेंड नंबर कितना हो जाएगा? 81। तो कौन सा ऑप्शन आंसर हो जाएगा? 81, ऑप्शन नंबर डी। संख्याएं 12, 15 एवं 21 का मोसो क्या होगा? तो 12, 15 और 21 का मोसो सिंपल है, निकाल लेते हैं। मोसो मतलब HCF। आप लोग जानते भी हैं कि डायरेक्ट मोसो कैसे निकाल सकते हैं। जैसे 12, 15 और 21 था, इन सबों का मुझे HCF पता करना था। डायरेक्ट हम थोड़ा सा दिमाग लगा के इसका HCF डायरेक्टली निकाल सकते हैं। HCF एक ऐसी संख्या आपको ढूंढना है जो इन दिए गए तीनों संख्या को काटे, मतलब वो बड़ी से बड़ी वो सब संख्या, वह सबसे बड़ी संख्या जो दिए गए तीनों संख्या को काट दे। तो देखिए कितना होगा, यदि 3 हम लेते हैं तो 3 क्या होगा? 12 को भी काटेगा, 15 को भी काटेगा, 21 को भी काटेगा। इससे बड़ा कोई भी संख्या आप बताइए जो इन सबों को काटे, नहीं हो सकता है। तो HCF मेरा क्या हो जाएगा? 3। ऐसे आप भाग विधि से निकाल भी सकते हैं या गुणनखंड विधि से भी निकाल सकते हैं। 12 को हम लोग थोड़ा गुणनखंड विधि से देख लीजिए। 12 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 2 गुने 2 गुने 3, 2 दूनी 4, 3 12। 15 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 15 को लिख सकते हैं 3 इंटू 5, और इसको क्या लिख सकते हैं? 21 को 3 7। तो इन तीनों में कौन सा संख्या कॉमन है? 3 कॉमन है सबके साथ, तो 3 ही मेरा क्या है? HCF होगा। देखिए, ठीक है, तो HCF कितना है? 3। वही चीज़ है, जैसे आप बना सकते हैं इसे। प्रत्येक परिमेय संख्या होती है, तो प्रत्येक संख्या क्या होती है? ऑप्शन नंबर 1 कह रहा है एक प्राकृतिक संख्या, एक पूर्ण संख्या, एक पूर्णांक, एक वास्तविक संख्या। हाँ, प्रत्येक परिमेय संख्या जो होता है ना दोस्तों, वो होता है एक वास्तविक संख्या, क्योंकि आप जानते हैं कि वास्तविक संख्या होता है परिमेय संख्या, और अपरिमेय संख्या के समूह को ही क्या कहा जाता है? वास्तविक संख्या कहा जाता है। तो वास्तविक संख्या में तो सभी परिमेय संख्या आता ही आता है ना, तो मेरा ऑप्शन डी हो जाएगा। 22/7 क्या है? ये P/Q के रूप में लिखा हुआ है, तो परिमेय संख्या है, वेरी इजी है। तो परिमेय संख्या है, अपरिमेय नहीं है, पूर्णांक नहीं है, इनमें से कोई नहीं, क्या होगा? परिमेय संख्या। थैंक यू दोस्तों, आज प्रथम चैप्टर का सारा क्वेश्चन मैं करवा दिया हूँ। आप लोग इसे देखिएगा तो काफ़ी आप लोगों के लिए फ़ायदा होगा। अगले चैप्टर का भी मैं पूरा चैप्टर वीडियो डालूँगा,
आप लोग वेट करिएगा। जय हिंद दोस्तों।